क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों को लेने से वजन बढ़ता है? ये सवाल आप में से बहुत सारी लेडीज़ के मन में होता है और जिस कारण आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अवॉइड करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या गर्भ निरोधक गोलियों को लेने से वजन बढ़ता है कि नहीं, इसको लेने का सही तरीका क्या है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। सबसे पहले हम इसी मिथक के ऊपर बात करते हैं कि क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से वजन बढ़ता है कि नहीं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं जो कंसल्टेशन लेती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिल्कुल मत दीजिए, मुझे प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कोई और तरीका बताइए क्योंकि मुझे अपना वजन नहीं बढ़ाना है। देखिए, मैं मानती हूँ कि 1960, 1970 में जो मार्केट में गर्भ निरोधक गोलियाँ आती थी उनसे वजन बढ़ता था, उनसे ब्लोटिंग होती थी, ये केवल वाटर वेट था। बट आजकल जो भी नई जनरेशन की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बन रही हैं, ये ऐसे साइंटिफिक तरीके से बनती हैं, इनमें हार्मोन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये ना तो ब्लोटिंग करती हैं, ना तो वेट गेन करवाती है और सिर्फ जो ज़रूरी काम है यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है, यही काम करती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो आपके दिमाग में एक और गलतफहमी है, अब हम उस पर बात करते हैं। कई महिलाएं हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि अगर मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन करूंगी तो मेरे शरीर के अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो बताती हैं कि अगर हम ये गोलियां लेते हैं तो हमें ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। पर जो आजकल की नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में हैं, उनसे ऐसा खतरा बिल्कुल नहीं है। उल्टा, अगर हम इन गोलियों को लगातार लेते हैं तो हमें जो ओवरी का कैंसर है और जो बच्चेदानी की अंदर की परत जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं यानी एंडोमेट्रियल कैंसर, इन दोनों से ही राहत मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। बहुत ही कम रिस्क हो जाता है इन दोनों ही तरह का कैंसर का अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। तो है तो ये फायदे की बात। बार बार अबॉर्शन करवाना समझदारी की बात नहीं है। प्रेगनेंसी ठहर जाती है, आप अबॉर्शन कराते हैं, इससे आपकी हेल्थ के ऊपर, महिला की हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हस्बैंड्स कॉन्डोम यूज़ करते हैं जो अच्छी बात है, बट कॉन्डोम्स कई बारी सेक्स के समय फट जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है। कई लोग कॉपर-टी या मल्टी लोड भी लगवाते हैं। ये कुछ उपकरण होते हैं जो हम अपने शरीर के अंदर, यूट्रस के अंदर डालते हैं। गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी होते हैं बट वो सबको सूट नहीं करते हैं। इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना समझदारी की बात है, इससे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो किस तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड कराती है और उसको लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, हमारे शरीर में हर महीने जो ओवरी होती है उसमें एक अंडा तैयार होता है। जब आपके महीने का बीचों बीच का समय आता है तो ये अंडा फूटता है, ओवरी से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये अंडा जो है ओवरी में से निकलकर हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। जब हम सेक्स करते हैं तो जो हस्बैंड का सीमेन यानी वीर्य है वो हमारे योनि के अंदर रिलीज होता है। इसके अंदर बहुत सारे तैरते हुए शुक्राणु हैं। ये तैरते हुए जो हमारे ट्यूब है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर इस अंडे से मिलते हैं और भ्रूण जो है वो तैयार होता है। इससे प्रेगनेंसी होती है। अब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसमें कुछ हार्मोन्स का ऐसा बैलेंस होता है कि वो इस ओव्यूलेशन को यानी जो प्रोसेस है जिससे अंडा तैयार होकर बाहर निकलता है उसी को रोक देता है। तो ना तो अंडा तैयार होकर रिलीज होता है और ना ही प्रेगनेंसी होती है। तो है ना ये एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरीका प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। गर्भ निरोधक गोलियां किस तरह की होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियों के लिए आप माला डी ले सकते हैं जो आपको गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है। आप ओवरऑल एल का सेवन कर सकते हैं, लोएट के नाम से मिलती है, ड्रोनेस 30 के नाम से मिलती है। ये सारी गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये न्यू जनरेशन की हैं और अच्छी हैं। इन गोलियों को आप कैसे लेते हैं? देखिए, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है वो आपके पीरियड का पहला दिन, आपकी साइकिल का पहला दिन होता है।
गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो आपको पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन स्टार्ट करनी है। ये रात को एक गोली आपको लेनी है। हाँ, याद रखें कि आपको वो गोली जो है एक ही समय पे लेनी है, यानी अगर आप रात को 10 बजे गोली ले रहे हैं तो हर रोज़ रात को 10 बजे ही लेनी है। ये 21 दिन का एक कोर्स होता है, आपको रोज़ लगातार ऐसी गोली लेते रहना है। जब 21 दिन का पत्ता ख़त्म हो जाएगा तो आपको 7 दिन के लिए ये दवा बंद करनी है। इस 7 दिनों में आपका पीरियड स्टार्ट होता है। आपका पीरियड स्टार्ट तो हो जाता है, ख़त्म हुए या ना हुए आपको 8वें दिन से नया पत्ता स्टार्ट करना है। यानी 21 दिन की दवा लेनी है, 7 दिन दवा छोड़नी है और 8वें दिन से नया पत्ता स्टार्ट करना है। ये इसको लेने का सही तरीका है। गर्भ निरोधक गोलियों के ऊपर मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया ताकि आप ये वीडियो देखें और केमिस्ट से जाके गोलियां लेकर स्टार्ट कर लें। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको इन दवाइयों के फ़ायदे, नुकसान सब के बारे में पता चले, इसको लेने का सही तरीका आप समझ जाएं। बट हमेशा याद रखें कि आपको डॉक्टरी सलाह, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई अपने आप नहीं लेनी है। आखिर में मैं 2 ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। अगर आप किसी भी रात को ये दवा लेनी भूल जाते हैं और अगले दिन यानी सुबह के समय 24 घंटे के अंदर अंदर आपको याद आ जाता है कि आपने गोली खानी आपकी रह गई है, तो उस समय आपको क्या करना है कि तुरंत आपको वो गर्भ निरोधक गोली ले लेनी है और उस दिन रात की भी आपको लेनी है। यानी एक दिन में आपको 2 गोलियां लेनी होंगी। अगर आप रात को गोली लेना भूल जाते हैं और आपको 24 घंटे के बाद याद आता है कि मैंने दवा एक दिन पहले नहीं ली थी, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको दवा तुरंत ले लेनी है और अगले 48 घंटे तक अगर आप सेक्स करते हैं तो उस समय आपको अपने हस्बैंड को बोलना है कि वो कॉन्डम का इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का वीडियो मैंने बनाया है इससे आपको लाभ होगा। आप समझ जाएंगे कि ये प्रेगनेंसी को रोकने का एक अच्छा तरीका है। इसको लेने का जो सही तरीका है वो मैंने अच्छे से विस्तार में बताया है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और हाँ, अगर आपको मेरे से फ़ोन पे बात करनी है तो जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप उस पर कॉल करें। अंत में कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।